जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज के विशेष जानकारी में हम बात करेंगे माघ माह में आने वाली संकट चतुर्थी के बारे में। संकट चतुर्थी के दिन क्या विशेष करना चाहिए, किस तरह से पूजन करना चाहिए, संकट चौथ का व्रत किस दिन होगा और कौन सी वो खास वस्तु है जिसका भोग लगेगा गणेश जी को और गणपति जी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो बहुत विशेष जानकारी है ये, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संकट चतुर्थी कब से कब तक है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ही संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। तो इस बार संकट चौथ का व्रत होगा 21 तारीख को। चतुर्थी तिथि लग रही है 21 तारीख को सुबह 8:51 से लेकर 22 जनवरी 2022 की सुबह 9:13 तक। तो ये तो रहा समय। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, हमेशा मेरी वीडियोस में आपने ये जाना होगा कि सूर्य उदय की तिथि मान्य होती है। यहाँ पर कईयों के मन में सवाल उठेगा कि चतुर्थी तिथि लग रही है 8:51 पर, अर्थात ये सूर्य उदय की तिथि नहीं है, क्योंकि सूर्य उदय से पहले तिथि लग जाए वही मान्य होती है। लेकिन यहाँ पे चतुर्थी तिथि इसलिए मान्य है क्योंकि गणेश जी का प्रकाट्य मध्याह्न काल में ही हुआ था, तो तिथि भी मध्याह्न व्यापिनी ही लेनी चाहिए। तो इस हिसाब से 21 जनवरी 2022 की तारीख ही चतुर्थी तिथि की मध्याह्न काल में आएगी, इसलिए 21 तारीख को ही व्रत भी किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि संकट चतुर्थी का व्रत क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ मिलते हैं और किन्हें ये व्रत करने चाहिए। देखिए, संकट चौथ के व्रत में सभी माताएं बहनें अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए, उनकी अच्छी सेहत, जीवन में सुख समृद्धि पाने हेतु भगवान श्री गणेश जी का पूजन करती हैं, उनका व्रत और उपासना करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाले सभी व्रतियों के जीवन में आने वाले सभी संकट खत्म हो जाते हैं। उनके जीवन पर कोई संकट कभी नहीं मंडराता, क्योंकि संकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश जी के जीवन पर बहुत बड़ा संकट आया था। हर महीने की गणेश चतुर्थी को शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो, दोनों ही चतुर्थी में गणपति जी को मोदक का भोग लगाया जाता है। लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विशेष भोग लगाया जाता है। माघ माह में सफ़ेद तिल का भोग लगाया जाता है, फागुन में शक्कर का भोग लगाया जाता है, चैत में पंचगव्य का भोग लगता है, वैशाख में पद्म बीज अर्थात कमल गट्टे का भोग लगता है, जेठ महीने में गोघृत और गोघृत अर्थात गाय का घी, गाय के घी का भोग लगता है, और आषाढ़ में मधु अर्थात शहद का भोग लगता है। सावन में लड्डू, भाद्रपद में दधी अर्थात दही का भोग लगता है। फिर अश्विन मास में फलों का भोग लगाएं, कार्तिक में दूध और पान का भोग लगाएं, मार्गशीर्ष में जल का भोग लगाएं, गंगा जल डालकर जल का भोग लगाएं, और पौष में गोमूत्र का भोग लगाएं। जो भोग लगाया जाता है उसी सामग्री से ही व्रत का पारण भी किया जाता है, इसी से व्रत को संपूर्ण माना जाता है। कृष्ण पक्ष में आने वाली सभी चतुर्थी तिथियां कष्ट निवारण करने वाली होती हैं। इसी चतुर्थी पर अगर कोई शुभ योग बन जाए, फिर तो जैसे भगवान के साक्षात आपको दर्शन ही हो जाएंगे, ऐसा योग बन जाता है। इस बार संकट चौथ पर सौभाग्य नाम का शुभ योग बन रहा है, जिसका समय रहेगा 20 जनवरी को आयुष्मान योग के बाद 3:42 पर शुरू हो जाएगा सौभाग्य योग और रहेगा 21 जनवरी को दोपहर 3:03 तक। फिर उसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। सौभाग्य योग पर शुभ कार्य और पूजा करने से हमेशा सफलता की प्राप्ति होती है। सौभाग्य योग एक ऐसा योग है जो केवल और केवल मंगल ही करता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि
सौभाग्य, यह भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में अगर विवाह किया जाए तो वैवाहिक जीवन सुख में रहता है, इसीलिए इसे मंगल योग भी, मंगलदायक योग भी कहा जाता है। इसी योग के साथ 21 जनवरी 2022 को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो भी बेहद शुभ होता है। ये योग बन रहा है सुबह 9:43 से लेकर 22 जनवरी के सूर्य उदय तक। तो पूरा दिन, गणेश चतुर्थी के दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो दोनों ही योग बहुत विशेष फलदायी हैं। इस योग में आप पूजा पाठ करें, आप नवीन वस्तु लाएं, कुछ भी करें। ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में तो चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, वहां से आप पूरी जानकारी पा सकते हैं। जैसा कि वीडियो में पहले ही बताया गया है कि गणेश चतुर्थी का पूजन हमेशा मध्याह्न में करना चाहिए, क्योंकि गणपति जी का प्रकाट्य मध्याह्न काल में हुआ था। तो चतुर्थी तिथि हमेशा मध्याह्न व्यापिनी ही लेनी चाहिए। तो इस हिसाब से अभिजीत मुहूर्त का समय बहुत शुभ है पूजन के लिए। 21 जनवरी 2022 को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर को 12:17 से लेकर 12:59 तक। तो चलिए संकट चतुर्थी व्रत की विधि, पूजा विधि जानने से पहले जान लेते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या होगा। चतुर्थी तिथि पर व्रत रखने के बाद चंद्रमा के दर्शन करने बहुत आवश्यक होते हैं। चंद्रमा के दर्शन करके उनको अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण होता है। ऐसे में 21 जनवरी की रात को संकट चौथ पर चंद्रमा का उदय होगा। मेरे शहर के हिसाब से रात को 9:05 पर, लेकिन आपके शहर में क्या समय रहेगा इसकी सारणी आपको स्क्रीन पर दी गई है। इन शहरों के आसपास अगर आपका शहर या गांव लगता है तो यहाँ से ये नोट आप कर सकते हैं कि किस शहर में कितने बजे चंद्रोदय होगा। देखिए, अमृतसर में 9:06 पर, अम्बाला में पूरे 9 बजे, करनाल में पूरे 9 बजे, कुल्लू में 8:57 पर उदय होगा, चंडीगढ़ में 8:59 पर होगा, जम्मू में 9:05 पर, जालंधर में 9:04, दिल्ली में पूरे 9 बजे, फिरोजपुर में 9:08, मंडी हिमाचल प्रदेश में 8:58 पर, मुंबई में 9:27 पर और शिमला में रहेगा 8:57 पर चंद्रोदय। तो इस हिसाब से आप जान सकते हैं आपके शहर में चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात आपको कहना चाहूँगी कि मौसम की गड़बड़ी की वजह से हो सकता है कुछ शहरों में, कुछ स्थानों पर 21 तारीख को रात्रि समय में चंद्रोदय ना दिखाई दे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप 21 जनवरी 2022 को चंद्रमा के लाइव दर्शन कर पाएंगे। अगर मेरे शहर में चंद्रमा के मुझे दर्शन हुए तो मैं ज़रूर लाइव करने की कोशिश करूंगी, ताकि जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं, क्योंकि सभी के लिए चंद्र उदय का होना, चंद्र उदय को देखना, उनको अर्घ्य देना, फिर पारण करना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं होंगे तब तक आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। और जितनी भी महिलाएं सदस्य हैं वे चंद्रमा के लाइव दर्शन करके अर्घ्य देकर व्रत खोल सकती हैं। देखिए, मन के भाव होते हैं, सोच होती है अपनी अपनी। पिछली बार लाइव किया था तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये एक सिर्फ भ्रम है। ये भ्रम नहीं है, भगवान को भी हमने नहीं देखा, उनका भी पूजन हम आत्मा से, मन से करते हैं, भाव से करते हैं। तो अगर कोई चीज़ का अभाव हो जाता है तो उनको अपने आत्मिक भाव से ही पूजा जा सकता है। तो ऐसे में इस चीज़ के भ्रम में ना रहें कि लाइव दर्शन है तो ये सिर्फ एक भ्रम है। एक सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा, कभी ये झुठला नहीं सकते कोई भी कि आकाश एक है, आसमान एक है, चंद्रमा भी एक है, चाहे वो किसी भी शहर में उदय हो या किसी भी स्थान पर उदय हो। आप कहीं से भी देखें होगा तो वो एक ही चंद्रमा, आपके शहर में भी वही चंद्रमा और मेरे शहर में भी वही चंद्रमा होगा। तो इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की आवश्यकता है
लाइव चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य देंगे तो आपका व्रत पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मानसिक पूजा, भाव पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। आपके पास कुछ भी नहीं होगा लेकिन आप भावपूर्ण पूजा करेंगे तो वही भगवान को अति प्रिय होती है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि। पूजन कैसे करना चाहिए गणपति जी का। पूजन विधि में सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से फ्री होकर व्रत का संकल्प करें, अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें। गणपति जी के पूजन में लक्ष्मी जी, गणेश जी की दोनों की मूर्ति एक साथ हों, उन्हीं का पूजन करें। लाल या पीले वस्त्र धारण करके गणेश जी की पूजा की सामग्री तैयार करें। देखिए, व्रत पूजा आदि सभी अपने रीति रिवाजों से होते हैं। जिनके घरों में व्रत होते हैं, महिलाएं व्रत रखती हैं, वो लंबे समय से व्रत करती आ रही हैं, उन्हें अपने पूर्वजों के हिसाब से ही बताए गए तरीके से ही व्रत आदि करने चाहिए। यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत से तरीके मिल जाएंगे कि व्रत इस तरह से कीजिए, ये सामग्री लीजिए, लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान इसी चीज़ का रखना होता है कि व्रत में विशेष भोग किसका लगाया जाता है। तो माघ मास में गणपति जी को तिल के लड्डू बेहद प्रिय हैं, तो तिल का भोग लगाना आवश्यक है। बाकी जो भी आप पूजन आदि करते हैं वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों, पूर्वजों के हिसाब से जैसे उन्होंने आपको बताया है वैसे ही करें, और भोग केवल वही लगाएं जो उनको अति प्रिय है। हर माह का अलग भोग है, स्टार्टिंग में आपको बताया है। तो माघ माह में विशेष भालचंद्र नाम के गणपति जी का पूजन किया जाता है, और विशेषकर तिल के और गुड़ के, सफ़ेद तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाएं और उन्हीं से व्रत भी खोलें। ये सबसे आवश्यक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसी के साथ शमी पत्र, दुर्वा और सफ़ेद आक के पत्ते भी गणपति जी को विशेष प्रिय हैं। इसी के साथ साथ गणपति जी का आशीर्वाद दिया हुआ एक स्तोत्र जो कि इतना महत्वपूर्ण होता है कि उस स्तोत्र को करने से, उस स्तुति का गान करने से आपके सभी संकट क्लेश तो मिटेंगे ही, आपकी ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी होती हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। उस स्तुति की वीडियो आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर पढ़िएगा। ये गणेश चतुर्थी के दिन पढ़ना बहुत विशेष फलदायी होता है। चंद्र दर्शन करके अर्घ्य देने के बाद अपने घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और फिर पारण करें। इस प्रकार से व्रत करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा, ना ही कभी आपके बच्चों पर संकट आएगा। आई होप गणेश चतुर्थी पर जो जो जानकारी पानी चाहिए, जो जो ज़रूरी है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की भरपूर कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के व्रत सफल रहें, निर्विघ्न संपूर्ण हो, यही मन से इच्छा है। और अगर आप तिथियों के बारे में, माँ चतुर्थी के बारे में कि माता चतुर्थी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका तप और उनको वर प्राप्ति कैसे हुई, कैसे गणेश जी और चतुर्थी एक साथ हुए, तो ये सभी अगर जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आप गणेश चतुर्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके अपने भी पा सकें। तो नई वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।